नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। भूली बिसरी यादें नहीं, हम किसी पिक्चर के बारे में या हीरो हीरोइन के बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे बेंचमार्क की बात कर रहे हैं जिसको कि म्यूचुअल फंड की कंपनियां भूल गई हैं। उसके ऊपर कोई नया म्यूचुअल फंड रिलीज नहीं हो रहा और चलने वाले भी 3 या 4 ही म्यूचुअल फंड्स हैं जो उस बेंचमार्क को लेकर चल रहे हैं। हालांकि वो बेंचमार्क एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ईयर ऑन ईयर आगे बढ़ रहा है और आने वाले 10-15 साल में उसकी परफॉर्मेंस बहुत आगे जाने वाली है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स की। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स यानी किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करना, लेके जाना एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश। आज के इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर बेंचमार्क के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस बेंचमार्क को, समझेंगे कि इस समय करंट स्टेट में जो इंडिया की हालत है लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में वो कैसी चल रही है और आगे आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। हम ज़्यादातर वीडियोस जो बनाते हैं वो नए म्यूचुअल फंड के बारे में बनाते हैं। हालांकि ये वाला वीडियो जो हम बना रहे हैं वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर बेंचमार्क के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। अगर आज के डेट में देखें तो शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक देश की नींव रखते हैं कि कितना अच्छा शिपिंग है, कितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, वो बताते हैं कि वो देश कितना मजबूत है। आज की दुनिया जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ रही है वैसे शिपिंग और लॉजिस्टिक्स एक तरीके से एक शरीर के दिल की तरह होते हैं। जैसे दिल खून लेकर के चारों तरफ भेजता है फिर वापस लेता है, उसी तरह से अगर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स को देखें तो रोड से, रेलवे से, एयरलाइन से ये सामान को भेजते हैं, सामान जाता है और वहाँ से सामान वापस आता है ताकि देश आगे बढ़ सके। देश के पास जितना ही मजबूत शिपिंग और लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन होता है उतना ही मजबूत वो देश होता है। चाहे आप किसी भी बड़े देश की बात कर लें, आप यूरोप की बात कर लें या फिर चाइना की बात कर लें या अमेरिका की बात कर लें, अगर उनकी बात करें तो वो रैंक रखते हैं, अच्छा रैंक रखते हैं शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन में और उसी रीज़न से उनके यहाँ पे सामान को इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है। हम समझते हैं कि हमारा देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी कि हम यहाँ पे सामान मैन्युफैक्चर करते हैं। उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है। सामान एक देश के एक कोने से दूसरे कोने में शिप किया जाता है। सामान बन जाने के बाद भी उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है ताकि वो सामान वहाँ जाए, वहाँ जाके सेल हो सके। तो आप देखिए, अगर कोई देश मैन्युफैक्चरिंग हब है और उस देश में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो डेफिनेट सी बात है वो ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को आगे लेके जाएगा बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और देश को आगे लेके जा सकता है। अगर देश की जीडीपी की बात करें तो तकरीबन 2048 में ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स है वो तकरीबन 26 ट्रिलियन डॉलर का होने वाला है। 2030 तक यानी 2030 तक ये बढ़ करके 6 ट्रिलियन हो जाएगा और इसके कारण जो मर्चेंडाइज है, एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, जो सामान बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर होने वाली है 2030 में। यानी कि जैसे जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा वैसे वैसे जो एक्सपोर्ट है वो भी इंप्रूव होता जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन करेगा इंडिया के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में, जहां पे कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 4.5 CAGR 2022 से लेकर 2050 तक इसको बढ़ने की उम्मीद है। तकरीबन 15.6 ट्रिलियन किलोमीटर्स का यात्रा ट्रांसपोर्टेशन करेगा, उतना सर्कुलेशन होगा और सामान को सेल किया जाएगा। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि
आने वाले साल में तकरीबन 13 से 16 लाख करोड़ रुपीस जो है वो इंडियन लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में आने वाला है। इस समय जो भारत सरकार है और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को देखती हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को तकरीबन 13 to 14% जो इस समय जीडीपी चल रहा है उसको कम करके 8 to 10% लेके आएं। इसके कारण अगर प्रोजेक्टेड 10% भी कम होता है तो तकरीबन 5% से 8% एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, सामान को पहुंचाना आसान होगा, कॉस्ट कम होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि जो उस सामान के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर जो कॉस्ट लगाता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो कॉस्ट कम लगेगा और उसके कारण जो सामान है वो सस्ता होगा, जल्दी पहुंचेगा। आपने कोई सामान असम से देखा, आपको दिल्ली में वो सामान चाहिए, डेफिनेट सी बात है वो सामान कैसे आएगा? वहाँ से या तो ट्रेन में रखा जाएगा या फिर ट्रक में रखा जाएगा या फिर वो एरोप्लेन में रखा जाएगा। अगर गवर्नमेंट इसका कॉस्ट कम कर देती है सामान का, तो डेफिनेट सी बात है कि वो सामान सस्ता होगा। जब सस्ता होगा तो लोगों को खरीदने का ज़्यादा मन करेगा और जो ओवरऑल जो बिजनेस है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन डाली जा रही है कि अगर 10% तक का कॉस्ट भी कम कर दिया जाए ट्रांसपोर्टेशन में, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो 5 to 8% आगे बढ़ेगा। अगर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखें जो वर्ल्ड बैंक ने बनाया है, तो उसमें रिसेंटली इंडिया ने 6 पोजीशंस क्लाइंब किया है। यानी कि जो हालत है इस समय देश की वो अच्छी होती जा रही है, रोड्स अच्छे बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी होती जा रही है। करेंटली आउट ऑफ 139 नेशंस इंडिया 38th रैंक पे चल रहा है। सरकार की 2 प्रोग्राम्स, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP और PM गति शक्ति, ये 2 पॉलिसीज बहुत इफेक्टिवली काम कर रही हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा किया जाए। हम जानते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो भी बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने में। रोड्स नए बनाए जा रहे हैं, हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो सके। अब यहाँ पे देखिए 2022 का हम डेटा यहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि डेफिनेट सी बात है 2023 और 2024 का डेटा अभी बन रहा होगा। तो 2022 का डेटा जो लेटेस्ट अवेलेबल है उसमें आप देखिए रोड से तकरीबन 3.05 ट्रिलियन टन किलोमीटर का ट्रैवल किया गया है सामान को लेकर के, जो 66% है। रेल से 0.82 ट्रिलियन किलोमीटर जो कि 31% है। शिप से 1108 मिलियन मैट्रिक टन जो कि 3% है और एयर से 2068 मिलियन टन किलोमीटर जो कि 1% है। इतना जो गुड्स है इस समय करेंटली ट्रैवल कर रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें इस समय देश की, तो यहाँ पे तकरीबन 63.73 लाख किलोमीटर रोड है। रेल की बात करें, रेल का नेटवर्क तो 1.08 लाख किलोमीटर है। वाटर की बात करें तो 12 मेजर और 200 प्लस नॉन मेजर पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट की बात करें तो 131 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में जहां से कि सामान को भेजा और लाया जा सकता है। अब बेंचमार्क के ऊपर आते हैं, तो बेंचमार्क जो ये है वो है निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स TRI। यहाँ पे ये ब्रॉडली उन कंपनियों को सेलेक्ट करके ये बेंचमार्क बनता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम्स पे चल रहे हैं। यहाँ पे टोटल लार्ज जो कंपनी होगी वो तकरीबन 31 कंपनी होगी जो कि इस पूरे बेंचमार्क में आएगी और इनका जो 6 महीने का है एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट वो देखा जाता है और इस कंपनी को लाया जाता है। अगर पोर्टफोलियो देखें तो ये जो लॉन्च डेट था वो तकरीबन फरवरी 2022 को बना था, यानी कि तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं इस बेंचमार्क को बने हुए। इसमें टोटल 31 कंपनीज आती हैं। अब ये देखिए जो बात हम शुरू में कर रहे थे वो है रिटर्न। जी हाँ, क्या एक्सीलेंट रिटर्न है। 1 ईयर का रिटर्न देखिए, प्राइस रिटर्न जो इस बेंचमार्क का है वो है 69.90%। टोटल रिटर्न है 70.94%। 5 ईयर्स का रिटर्न 32.10%। टोटल रिटर्न 33.41% और जब से ये बना है तब से 18.18 और 19.75% का रिटर्न दिया हुआ है। इस सेक्टर देखें कौन कौन से सेक्टर आएंगे, तो इसमें ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स आएंगे,
सर्विसेज आएगा, कंज्यूमर गुड्स आएगा और कैपिटल गुड्स आएगा। तो यहाँ पे टोटल एक थीम देखी जाती है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करती है और फिर उन कंपनियों को इस बेंचमार्क में डाला जाता है ना। शानदार परफॉर्मेंस, 5 इयर्स का परफॉर्मेंस देखिए या 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखिए, ये परफॉर्मेंस बूम करेगा, ये परफॉर्मेंस आगे जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो सामान को भेजा जाएगा। सामान जाएगा कैसे? वो है ट्रांसपोर्टेशन से। बिना ट्रांसपोर्टेशन के देश नहीं चल सकता है। यहाँ पे ये एक बेंचमार्क है जो हमेशा एक बूम पे रहेगा ही रहेगा। अब ये देखिए टॉप 10 कंपनीज जो कि इस बेंचमार्क के अंडर में आते हैं। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्यों? क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियां बनाता है, जो हैवी ट्रक्स बनाता है, टेम्पोज बनाता है, जिसमें कि सामान चलता है, जाता है। सेकंड पे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, जोमैटो, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, इंटरग्लोब एविएशन, हीरो होंडा मोटर कॉर्प, आयशर, टीवीएस, ये सारी कंपनियां आपने जो देखी सब एक बड़ी कंपनियां हैं, शानदार कंपनियां हैं जो कि इस समय चल रही हैं। तो ये 10 थी। और अब देखिए, अब हमने इसको ब्रेक किया है 31 कंपनीज को, ताकि आप अच्छे से देख सकें। पहला जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में देखिए सारी कंपनियां आती है। क्यों? क्योंकि डेफिनेट सी बात है, अगर रोड से चलना है तो आपको ट्रक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको छोटे लॉरी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सामान उठाने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ियां बनाता कौन है? यही कंपनीज बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें ऑटोमोबाइल का है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे AIA इंजीनियरिंग, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां आती हैं। क्यों? क्योंकि रोड कौन बनाएगा? उन रोड पे चलने के लिए गाड़ियों को जो चलेंगी उसके लिए फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पे ये कंपनी आती हैं। उसके बाद सर्विसेज, सबसे बड़ा अदानी पोर्ट बैठा हुआ है वहाँ पे, कंटेनर कॉरपोरेशन बैठा है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन बैठा है, IRCTC है, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड है। तो यहाँ पे आपको 3 वर्टिकल मिलेगा। पहला गाड़ी बनाया, दूसरा रोड बनाया और तीसरा उन सर्विसेज को प्रोवाइड किया। टोटली जो है वो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन पे ही बेस्ड है। अब इस बेंचमार्क को देखते हैं कि इसकी बेंचमार्क की परफॉर्मेंस चल कैसी रही है। तो यहाँ पे देखिए ये CAGR 1 ईयर का 64.1%। यहाँ हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद से देखिए ये चार्ट। देखिए सितंबर 2023 में कहाँ था और जुलाई में ये कहाँ पे बैठा हुआ है। इसके बाद आइए 3 इयर्स का चार्ट देखिए। 3 इयर्स में 24.5% का CAGR। यहाँ पे भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। सितंबर 2022 देखिए और फिर इस समय करंट देखिए। अच्छा, लॉन्ग टाइम देखना है तो ये लीजिए 5 इयर्स देखिए। 5 इयर्स में CAGR 14.0% का तकरीबन रहा है। जरा रेट देखिए, 10,000 से 15,000 पे था, वो बढ़ के तकरीबन 25,000 के आसपास चल रहा है। ये है रिटर्न इस बेंचमार्क का। म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं जो सेम बेंचमार्क लेके चल रहे हैं। पहले ये 2 म्यूचुअल फंड देखिए, इनको चलते हुए तकरीबन 1 ईयर या उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। बंधन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड और ICICI प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। NAV इनका 18.61% है और 19.27% है। 1 ईयर का रिटर्न देखिए 55.57 और 60.32। जब से लॉन्च हुए थे तब का रिटर्न देखिए और इनका AUM देखिए। ICICI प्रूडेंशियल का तो AUM 3,181 करोड़ का चल रहा है। ओके, अब आपको हम दिखाते हैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि 10 साल से ऊपर सेम बेंचमार्क को लेके चल रहा है। तो हमारे सामने है UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड। इसका NAV इस समय 305 रुपीज़ का है। अब देखिए इसकी परफॉर्मेंस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। 1 ईयर का 53.77, 3 इयर्स का 31.76, 5 इयर्स का 29.13 और 10 इयर्स का 16.80 का परफॉर्मेंस चल रहा है। थोड़ा सा और डेटा देखिए इस UTI के म्यूचुअल फंड के बारे में। तकरीबन AUM 3,698 करोड़ का है। बेंचमार्क ये लेके चल रहा है निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि ये एक इंडेक्स फंड बन के चल रहा है। मिनिमम इसमें आप 5,000 रुपीज़ कर सकते हैं इन्वेस्ट
और इस पे जो एक्सपेंस रेशियो है, अगर आप डायरेक्ट पे जाएंगे तो 0.84% होगा और अगर रेगुलर पे जाएंगे तो 1.90% का रहेगा। यहाँ पे एक 1% का एग्जिट लोड है। इस म्यूचुअल फंड को रिव्यू करिए, देखिए कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम आपको ये म्यूचुअल फंड सेल नहीं कर रहे हैं, हम आपको कह नहीं रहे कि आप इसको खरीदिएगा, पर हम आपको बस बताना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा बेंचमार्क है जो कि हिडन ट्रेजर है, हिडन जेम है। इस समय कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी इस बेंचमार्क को लेकर नया म्यूचुअल फंड रिलीज नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है इसके कारण जो ये म्यूचुअल फंड है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो सकता है। अब ये कंपनियां हैं जिसमें कि इसने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। कई क्वेश्चन होते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है और नॉर्मल फंड क्या होते हैं। इंडेक्स फंड का मतलब होता है जो इंडेक्स में जैसा उस बेंचमार्क में उस कंपनी को जितना वेटेज मिला है उतना ही इन्वेस्टमेंट वो म्यूचुअल फंड उन कंपनी में करेगा। आप यहाँ पे कंपैरिजन देख के आप समझ सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 14.48%, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 15%। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आपने जो लेफ्ट वाला देखा वो एक्चुअल होल्डिंग है, राइट वाला जो है वो जो बेंचमार्क में दिया हुआ है। इस डिफरेंस को करेक्शन एरर कहा जाता है। करेक्शन एरर मतलब कि तकरीबन 1% का हर म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड को लेकर चलता है उसमें 1% का करेक्शन एरर होता है। कोशिश पूरी रहती है कि जो बेंचमार्क है उसको रेप्लिकेट कर दिया जाए, पर 1% का करेक्शन एरर बनता है जो कि हर एक म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख के कंपेयर कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने रेप्लिकेट किया है उस बेंचमार्क को और परफॉर्मेंस कितनी शानदार रही है। आज के छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक बेंचमार्क को। जनरली हम एक म्यूचुअल फंड को डिस्कस करते हैं, पर आज हमने डिस्कस किया एक बेंचमार्क को, जिस बेंचमार्क को सब कोई भूल गया है। कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी उसमें नया म्यूचुअल फंड लेके नहीं आ रही है, किसी को याद नहीं है, सब कोई भूल गया है। पर ये म्यूचुअल फंड, ये बेंचमार्क शांत नहीं बैठेगा, ये बेंचमार्क आगे बढ़ेगा, ये बेंचमार्क अच्छा परफॉर्म करेगा। देश जैसे जैसे प्रगति करेगा, जैसे जैसे रोड अच्छे होंगे, रेलवेज अच्छे बनेंगे, शिपिंग अच्छी होगी, एयरपोर्ट्स नए बनेंगे, वैसे वैसे देश आगे बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, या फिर क्या आप चाहते हैं कि इस बेंचमार्क पे कोई नया म्यूचुअल फंड आए। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।